Hi, good evening, everybody. I hope that you all are good. So, dear friends and all the viewers, today we are here with a special message. This special message is not only special but it's important and important for not me, for you, in fact, for everyone. सो कोशिश कीजिएगा कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि अब हम अपने लॉकडाउन के 4th स्टेज में आ रहे हैं। लॉकडाउन 4 शुरू होने वाला है एंड हम लगभग पिछले 50 डेज से हम सभी अपने घरों में बंद हैं। तो अब हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं और इसी बदलते हुए हालात को देखकर ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी है। ये वीडियो एक ज़रूरत है इस आर की। ये ज़रूरत है हमारे उन सभी दोस्तों की जिनकी हम केयर करते हैं, हम आपकी केयर करते हैं, इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं। हम अपनी केयर करते हैं, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो बात ये है कि जैसे जैसे अब टाइम बीतता जा रहा है, अब सरकार भी हमें मौका दे रही है बाहर निकलने का। लॉकडाउन 3 में कुछ रिलैक्सेशंस थे, 4 में अब बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशंस आने वाली हैं। तो जैसा कि स्पाइडरमैन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही गई थी, वो बात मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमें पावर मिल रही है, अब हम यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं, हम अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो जैसे जैसे हम अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो मैं अपने व्यूवर्स को, अपने दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, अब हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं अपने घरों से, अब लॉकडाउन 4 में अगर हमें मौका मिल रहा है तो हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसा कि आज मैं न्यूज़ देख रहा था, तो न्यूज़ में अब लगभग 70,000 केसेस आ चुके हैं। तो अब 70,000 हमारे इंडिया में कोरोना वायरस से इफ़ेक्टेड लोग हैं। अगर इतने लोग इफ़ेक्टेड हो चुके हैं, यानी कि अब ये वायरस पहले से कई गुना ज़्यादा हमारे आसपास पोटेंशियली खड़ा है, कहीं हमारा इंतज़ार कर रहा है। हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि ये रिक्वेस्ट आप अपने फैमिली मेम्बर्स, आप अपने दोस्तों से भी बहुत ही हम्बल तरीके से करें कि भाई अब और ज़्यादा सतर्क हो जाएं। जब आप घर से बाहर जाएं तो अब आप वो सारी चीज़ों का ध्यान रखें जो शायद अब से 1 महीना पहले इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। अगर हम दूध लेने जा रहे थे, या हम ग्रॉसरी की शॉप पे जा रहे थे, या किसी और काम से निकले थे। लेकिन अब क्योंकि ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे चाहता हूँ और मैं अपने आसपास वालों को इस बात के लिए अवेयर कर रहा हूँ कि अब बहुत जागरूक हो जाइए। अब वो हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखिए, जिन छोटी छोटी चीज़ों को हम पहले नज़रअंदाज कर रहे थे। हालांकि किया तो हमने पहले भी नहीं है, लेकिन अब हमें डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब हमें मास्क या जैसे अपने आप को कवर अप करना है, अब उसका बहुत ख्याल रखना है। और मैं तो ये बोलूँगा कि अब शायद हमें घर से बाहर निकलने से पहले 2 दफ़ा सोचने की ज़रूरत है कि क्या सच में घर से बाहर जाना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो नहीं जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हालात अब ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। जैसा कि अभी पीछे मेडिकल के डॉक्टर्स ने, जो HOD थे वहाँ के, उन्होंने कहा कि भाई अब ये पीक आवर्स आने वाले हैं। तो अगला जो 1 से 1.5 महीना होगा ये कोरोना का, ये पीक आवर, ये पीक टाइम होगा उसका। तो अगर उसका पीक टाइम है तो ये हमारे भी अवेयरनेस का पीक टाइम होना चाहिए। हम इसके लिए इतने तैयार हों कि हर वो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख सकें। तो मेरे भाई भी इस पे आपसे कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं आपसे कुछ और शेयर करूँगा। ये जितनी भी जानकारियाँ हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको दे रहे हैं, हम सभी को टीवी के, इंटरनेट के माध्यम से सारी जानकारियाँ मिल रही हैं। बट ये वीडियो एक रिमाइंडर मैसेज है हम सभी के लिए। जैसा कि कोरोना अब 3rd लेवल पे, 3rd स्टेज पे पहुंच चुका है। 3rd स्टेज का मतलब होता है कम्युनिटी लेवल पे स्प्रेड होना शुरू होता है। जो इसका संक्रमण है, अब क्योंकि कम्युनिटी में इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया है, हम घर से ज़्यादातर लोग बाहर निकल रहे हैं, तो अब ये तेज़ी से फैलेगा। तो जो सर बात कह रहे थे कि हमें हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो यही कि घर से बाहर निकलने से पहले सोचें कि क्या वाकई में बाहर जाना ज़रूरी है। और आप जब घर में अंदर आएँ तो अपने सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखें। अपने हाथों को, अपने पूरे फेस को कैसे कवर करना है, कैसे सैनिटाइज़ करना है, अपने हेयर्स को कैसे सैनिटाइज़ करना है। जो अगर आप भीड़ भरे इलाकों में गए हैं तो आपको अपने कपड़ों को कैसे क्लीन करना है। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट अस यंगस्टर्स। हमारे एक की गलती से हम अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में
बिल्डिंग में, सोसाइटी में बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो पर्सनल सैनिटाइजेशन की जिम्मेदारी अगर हम सभी लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। इस वीडियो को बनाने का मेन सेंस यही है। एक छोटी सी चीज़ जो समझ के तौर में मुझे अलग लगी, अजीब लगी, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं कि सरकार को ही क्यों समझाने की ज़रूरत है हर एक पर्सन को कि आप अपने आप को सैनिटाइज रखें। हर एक इंडिविजुअल लेवल पे हम सभी की समझ, जागरूकता इतनी होनी चाहिए कि हम सभी कोरोना वॉरियर्स हैं और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने एरिया की, अपने पर्सनल एरिया की, चाहे वो पर्सनली हो या घर के हिसाब से हो, हम सैनिटाइज़ करें। तो अपने सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखें। आप पहले से रखते आए हैं, अगर आप जो पहले कर रहे थे अब उसको 3 गुना ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। हर एक वो छोटा सामान, दूध, सब्जियां, जो भी आप घर में लेके आते हैं उनको कैसे साफ़ सुथरा कर रहे हैं, कैसे सैनिटाइज़ कर रहे हैं, अपने हैंड प्रॉपरली वॉश कर रहे हैं या नहीं, इसका ज़्यादा ध्यान रखें। फिर कह रहा हूँ, इसको अब 3 गुना ज़्यादा सतर्कता से करने की ज़रूरत है। दोस्तों, यहाँ पे एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ याद आई। एक फ़िल्म है, आप वो फ़िल्म ज़रूर देखिएगा अगर आपको मौका मिले। फ़िल्म का नाम है द वॉक। ये एक फ्रेंच स्ट्रीट परफॉर्मर की कहानी है जो ड्रीम देखता है। वैसे वो स्ट्रीट परफॉर्मर है जो रोप के ऊपर वॉक करता है। तो उसका एक सपना होता है कि वो जो ट्विन टावर्स थे, जो अमेरिका के ट्विन टावर्स थे, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में जिनका नाम आता था, वो उसको एक सिरे से दूसरे सिरे पे कवर अप करना चाहता था। और उसका सपना था कि वो कोई भी इसके लिए सेफ्टी गार्ड यूज़ नहीं करेगा। तो इस फिल्म में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट मैसेज है और मुझे लगता है कि वो मैसेज आज हमारे काम की है। वो मैसेज ये है कि जो उसका टीचर उसको ट्रेन कर रहा होता है इस जगह से इस जगह जाने के लिए, जो बहुत ऊंचाई पे है, सैकड़ों मीटर की ऊंचे इमारत को वो जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसका टीचर उसको जब तैयार कर रहा होता है तो वो टीचर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ उसको बताते हैं और वो ये है, टीचर कहते हैं कि ज़्यादातर जो परफॉर्मर्स हैं वो ये रास्ता कवर अप कर लेते हैं, लेकिन वो अक्सर उनके फेटल डेथ जो होती है वो लास्ट के 3 मीटर में ही होती है। जो घातक जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो लास्ट के 3 मीटर में होती हैं, 2 मीटर में होती हैं। वो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही परफॉर्मर अपने मंजिल पे पहुंचने वाला होता है वो केयरलेस होने लगता है। और ये एक जाहिर सी बात है कि हम 50 दिनों से घर में हैं, हमारे हालात ऐसे हो चुके हैं कि हम किसी तरह से अब घर से बाहर निकलना चाहते हैं। हम फेड अप हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि अब दोस्तों के साथ मिलें, अब लोगों से मिलें। हम ये बात अब भूल रहे हैं कि नहीं, अब तो टाइम आया कि और ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत है, अब और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन हम अब कहीं ऐसा ना हो कि हमारी हालत भी उस परफॉर्मर की तरह हो जाए कि अब हम अपनी मंजिल के करीब आ रहे हैं तो पता लगा कि अब हम केयरलेस होते जाएं। हम अब चीज़ों को बहुत टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लें कि नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ तो अभी भी कुछ नहीं हो सकता, मैं तो निकल जाता हूँ। तो ये एक मैसेज है उस फिल्म से जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। मैं इस मैसेज को अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि अब हम भी अपनी मंजिल के करीब, अब हम करीब हैं। अब हम बहुत जल्द ही इस लॉकडाउन से, मेरे ख्याल से महीना 1.5 महीना और अगर हम बोलें तो अब ये दुनिया इस पे काम कर रही है, इसकी वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है, कुछ ना कुछ भगवान करे जल्दी निकल के आए। लेकिन अब हमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो जो रिक्वेस्ट आपसे करने हम आए थे, हम रिक्वेस्ट आपसे यही करना चाहते हैं कि अब पहले से ज़्यादा केयरफुल रहें, अब पहले से ज़्यादा सतर्क रहें। आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, हर वो इंसान जो आपसे बहुत प्यार करता है उसके लिए आप ये सावधानी रखें। और घर में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो बाहर से आ रही हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखें, उनको कैसे सैनिटाइज़ करना है। इसमें मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सभी इन चीज़ों को समझते हैं। तो जैसा कि भाई ने बोला, ये एक रिमाइंडर है हम सभी के लिए। मैं अपने आप को भी रिमाइंड कर रहा हूँ, आपको भी करवा रहा हूँ कि भाई अब हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, कहीं हम उस परफॉर्मर की तरह लास्ट मिनट पर कोई गड़बड़ी ना कर दें। तो ये एक मैसेज था जो आज हम आपको देना चाहते थे एंड आई एम श्योर कि आप इस बात को आगे फॉरवर्ड करेंगे, आप लोगों को और अपने आसपास के लोगों को समझाएंगे, इसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ और बताने की ज़रूरत है? इसके अलावा अब जब हम 4th लॉकडाउन की तरफ बढ़ ही रहे हैं तो ये पर्सनल मैसेज हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनसे मैंने बात की है पिछले 50 दिनों में। एक जनरल अजम्पशन ये रहा था कि पहले 21 दिन का लॉकडाउन हुआ, फिर 14 दिन का लॉकडाउन हुआ, तो लोगों को लगा अब खुलेगा अब खुलेगा, तो हम अपना पढ़ना लिखना या जो भी हमें
जिन चीज़ों की हम क्लासेस ले रहे थे वो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन मोरलेस अगर हम देखें तो हम ऑलमोस्ट 2 महीने से घर में हैं और कई लोगों को, सच में कह रहा हूँ, कई लोगों को पढ़े हुए या उनकी इंग्लिश को पॉलिश किए हुए या वो जो भी स्किल्स सीख रहे थे उनको पॉलिश किए हुए 2 महीने होने वाले हैं। तो सर हाँ, जैसे मैं आज शाम की ही ये क्लास ले रहे थे, मैंने इनके स्टूडेंट से बात की। एक जो इम्पोर्टेंट मैसेज मैं आपको बताना चाहूँ, स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि सर हम सुन तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए नहीं था। तो इस सेगमेंट में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हैं तो अब मैं बहुत जल्दी 1-2-3 दिन में ही मैं अपनी पर्सनल इंडिविजुअल क्लासेस अब स्टार्ट करूँगा। तो आप में से जो भी 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करना चाहें, हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें 6 to 7 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं हो सकते। व्हाट्सएप पे अब हम क्लास लेंगे। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, इसमें प्रिडोमिनेंटली हम कॉन्वर्सेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। कॉन्वर्सेशन के साथ आपकी जो ग्रामर के या जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो एक क्लास ऐसी चल रही है, पिछले 1.5 हफ्ते से चल रही है। हाँ, 2 क्लासेस ऐसी चल रही हैं जिसमें हम स्टूडेंट से बात करते हैं और उनके फीडबैक बहुत अच्छा है कि वो अब प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो रिजुविनेटेड फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो इंग्लिश पिछले 50 दिन से ख़राब होती जा रही थी अब वो दोबारा से ट्रैक पे आ रही है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है तो प्लीज़ आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। इसकी डिटेल के लिए आप फ़ोन कीजिए या हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको सारी डिटेल्स बता देंगे। ये बहुत नॉमिनल चार्जेस पे हम लेने वाले हैं, कोई इसके लिए हाई फाई फ़ीस नहीं है, बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है। फ़ीस इसलिए ताकि आप थोड़ा सा डिसिप्लिन आ जाए, हमें भी पढ़ाने में मज़ा आए, ये इसलिए ज़रूरी होता है। एक टाइमिंग होगी, आप उसमें आएँ और हम आपको वो सारी प्रैक्टिस जो अपने इंस्टीट्यूट में हम अभी तक करा रहे थे और अब हम नहीं करा पा रहे, हम आपको व्हाट्सएप पे कराएंगे। तो ये एक मैसेज हम आपको इसके साथ ये देना चाहते थे कि गुड न्यूज़ फॉर दोस्त हु आर प्लानिंग टू प्रैक्टिस देयर कम्युनिकेशन, दे कैन गेट बैक टू देयर क्लासेस, दे कैन एनरोल फॉर इट एंड विल गिव देम ऑल दीज क्लासेस। दैट्स व्हाट फ्रॉम माय साइड। एंड सो इस वीडियो के 2 ही मैसेज, फर्स्ट वाज अबाउट कोविड-19 प्रिकॉशंस एंड ऑल, एंड सेकंड अब हमें अपने पढ़ने का सीखने का तरीका मीडियम चेंज करने की ज़रूरत है। डिजिटली पढ़ना सीखना हमारे पैटर्न में नहीं था, हमारे सिस्टम में नहीं था, बट यही नेक्स्ट वर्जन है जो हम सभी को बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट अपग्रेड करने की ज़रूरत है। as long as this lockdown is there, so we can have classes like this. तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं Please. आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। So thank you so much and stay happy, stay mellow. Thank you. Take care.